ग्रूव, क्या पढ़ेंगे? ग्रूव। हमने बेसिक कर लिया, टर्निंग कर लिया, प्रिंसिपल कर लिया, कौन सा है? ग्रूव। ठीक है, F9 से ओरिजिन ऑन किया, वही फॉर्म मूव टू ओरिजिन आ गया। ओरिजिन ऑन ऑफ हो रहा है ना। कुछ भी काम कर रहे हो सबसे पहले मेजरमेंट जरूरी होती है कि क्या साइज है, कितना मीटर है, क्या है। तो यहाँ से एनालाइज आता है और डिस्टेंस आता है इसके ऊपर। एनालाइज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, 5 5 दोबारा करा दूंगा। हाँ, मेरे पास वीडियो उसके लिंक है ना, एक दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं करके बता दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से एनालाइज पे गए डिस्टेंस पे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, कितना डिस्टेंस आ रहा है? 15। फिर एनालाइज पे गए डिस्टेंस पे गए। अब यहाँ से यहाँ तक चेक कर लेता हूँ, कितना जा रहा है? विड्थ भी 15 और डेप्थ भी 15। अब ये वाली डेप्थ तो कम है, मतलब मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? और मैक्सिमम विड्थ 18। ठीक है, तो मैं जो टूल यूज़ करूँगा वो 5 का टूल यूज़ करूँगा। तो टूल कैसा होता है? ऐसा होता है ना? हाँ, ऐसे पार्टिंग की तरह होता है। पार्टिंग लंबा होता है और ग्रुप छोटा होता है। ठीक है, तो ये इंसर्ट लगी हुई है, ये आपका टूल हो गया। तो मैं जो चौड़ाई है ना वो 5 mm की यूज़ करूँगा, जो इसकी विड्थ है ना, ये वाली, ये विड्थ है, वो 5 mm की विड्थ यूज़ करूँगा। ठीक है, तो फिर से गया मैं मशीन टाइप ले डिफॉल्ट आ गया। यहाँ से जाएंगे स्टॉक सेटअप, स्टॉक सेटअप पे गए, स्टॉक पे गए, प्रॉपर्टीज, लिस्ट फ्रॉम, एक सेंटर पॉइंट और एक मार्जिन नहीं यूज़ कर रहा इसमें चेक जॉस्ट पे गए। तो ग्रुप में मार्किंग यूज नहीं करना। अब ड्राइंग तो एक ही आएगी ना सारे, जिसमें सारे ऑपरेशन होंगे, टर्निंग ग्रुप वगैरह। तो टर्निंग जब करोगे तो मार्जिन पे नहीं होगा, ग्रुप तो बाद में कटेगा ना प्रोफाइल करने के बाद। देख रहे हो? क्लियर है? टूल पाथ यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है ग्रूव ऑप्शन, कैसे डिफाइन करना है, 1 पॉइंट के थ्रू, 2 पॉइंट के थ्रू, 3 लाइन के थ्रू, चैन के थ्रू या मल्टीपल चैन ले लो, इसके बाद फिर पार्शियल यहाँ से जाओगे टर्निंग की तरफ, यहाँ से रिवर्स कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ से रिवर्स कहाँ तक? यहाँ तक। फिर यहाँ से रिवर्स कहाँ तक? यहाँ से करोगे। ये टूल सारे देखो, तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। कितने की बिट आ रही है? 1 डबल क्लिक किया, डी क्या दिखा रहा है? बिट 5 की जगह ए दिखा रहा है, नीचे की बिट ये होती है 0.5 कम, थोड़ी सी कम बढ़ती है, इससे कम होती है। ये ऊपर की 5 ले ली, ये इंसर्ट की नीचे ना टेपर में जा रही है, तो थोड़ी कम हो जाएगी, 4.5। ठीक है, ई क्या दिखा रहा है? लंबाई मैंने कितनी ले ली? जानी कितनी है मैक्सिमम? 18 ले ली। ये जो इसकी
ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है कितनी? 15 है। यहाँ से फेस से यहाँ तक की 20 है जो मेरा टूल में करते होगा। हो गया। यस अब सर। यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। इंसर्ट अलग दिख रही है और होल्डर अलग दिख रहा है नीचे। यस सर। तो एंटर दबाए कीबोर्ड में वापस आ गए, यहाँ पे आ गए होल्डर। वही दिखाया तो बस। अब यहाँ डी दिखा रहा है, डी हमने क्या रखा था नीचे वाला, क्योंकि ये इसमें बराबर आए नहीं 4.5 ये बराबर आ रहा है इसमें। यस सर। ये होल्डर का भी नीचे वाला क्या रख दिया, तो बाहर कितनी भी रखनी निकली हुई 20। ड्रॉप किया, अब हो गया देखो ड्रॉप। यस। फिर टूल नंबर, स्टेशन नंबर, ऑफसेट नंबर, 1। स्पीड दे दी। अब आरपीएम एक ही स्पीड पे चलाते हैं तो क्या रखेंगे, आरपी। और यहाँ फिनिश इसलिए आ रहा है इसमें क्योंकि फिनिश इसी में ही दे रखा है आपका, अलग से कोई ऑपरेशन नहीं है फिनिश का। जैसे रफिंग में टर्निंग और रफिंग और फिनिशिंग अलग अलग था ना, यस सर। इसमें एक ही नहीं दे रहा है। पर सर हमें ग्रुप काटने से पहले हल्का सा रफ मारेंगे या डायरेक्ट वो कर देंगे फिनिश? रफ मारेंगे, रफ होगा ना यार, रफ के पैरामीटर आएंगे यहाँ फिनिश के आएंगे, मतलब एक ही ऑपरेशन के अंदर दोनों दे दिया रफ फिनिश। ठीक। टूल ले लिया, आरपीएम वगैरह ये सब दे दिया। ग्रुप शेप पैरामीटर, यूज टॉप फॉर आउटर बाउंड्री, किस आउटर बाउंड्री को यूज करते हैं। अब मास्टर कैम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ओडी पे टर्निंग अलग लिया, आईडी पे टर्निंग अलग लिया, या ओडी पे ग्रूव अलग लिया, आईडी पे ग्रूव है। ऑपरेशन एक ही है ग्रूव, आप जिधर सेलेक्ट करोगे वो उधर काम करेगा। आप ओडी सेलेक्ट करोगे तो ओडी पे काम करेगा, आप आईडी सेलेक्ट करोगे तो आईडी पे। अभी हमने ओडी सेलेक्ट कर तो इसने यहाँ डिफॉल्ट से ले लिया ओडी 90, देखो ऊपर से आ रहा है, यस। यहाँ से ले लिया आईडी, देखो नीचे भी जा रहा है, फेस इधर हो गया, फेस पे बैक फेस पीछे हो गया, तो हमें क्या लेना है ओडी। तो खुद पर खुद ले लेगा जब आपने ओडी सेलेक्ट किया। फिर आगे रफ पैरामीटर पे इसी टूल से हमें रफ करना है। कट डायरेक्शन आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, देख रहे हैं पॉजिटिव, पीछे से काटते हुए आगे आ रहा है, पीछे से काटते हुए आगे। नेगेटिव कर दोगे तो आगे से काटते हुए पीछे जाएगा। बाय डायरेक्शनल बीच में काटते काटते लेफ्ट करोगे। चेन डायरेक्शन जैसे अपने चेन से रखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं नेगेटिव, इधर से काटते काटते क्लियरेंस 1-2 mm की बहुत रहती है। स्टॉक टू लीव कितना छोड़ना फिनिशिंग के लिए होगा, कितना आगे शिफ्ट होगा 75%। ओए वीरेंद्र मान जाओ यार, बड़ा है वो हमने। ठीक है 75% आगे शिफ्ट होगा, जैसे हम ग्रुप की साइकिल में आगे शिफ्ट करते थे ना क्यू में, स्टेपिंग इन जेड एक्सिस। Q23। तो अब जैसे मान लो बड़ा ग्रुप बना रहे हो आप, ये 3 mm की इंसर्ट तो 3 mm ही कवर करेगी, 5 mm की 5 mm कवर करेगी, और ये 15 mm चौड़ा है। आगे जितना शिफ्ट होगा इंसर्ट का 75%, 25% पीछे ओवरलैप करके चलेगा। हर कट के बाद पीछे कितना आएगा सिर्फ 10%। ठीक है, ग्रुप की वॉल्स कैसी बननी चाहिए, स्मूथ या स्टेप, ठीक है फिनिश पैरामीटर, इसी से ही अगर फिनिश करना है तो इसको ऑन कर दो, वरना इसको ऑफ कर दो।